कि उस मंदिर के इस पत्थर को भगवान में कन्वर्ट करना है। और वहां जाकर जो आपको मंदिर अच्छा लगता है, वहां जाकर यू कनेक्ट विथ योर डीटी, योर डीटी फर्स्ट डीटी योर ओन, जो विजिबल है आपकी आंखों में, वो तो मूर्तियों में है। तो कोई भी गाना गाओ तो अपने आप को अपनी सांसों से जोड़ लो, तो यू विल गेट ए वन गुड वेल विशर, गुड मेंटर, वो जिसको आपने सुबह शायद नमस्कार किया होगा, वह व्यक्ति से जितना जुड़ना है ना, तो अपनी सांसों के साथ जुड़ के कोई गीत गाओ, ऐसा लगेगा आपको कनेक्ट, यू विल स्टार्ट टू गेटिंग द रिप्लाई। तो आज से हम मंदिर जाएंगे, पर ये जाएंगे भगवान दर्शन कर, ये सोच के जाएंगे कि हमारा मंदिर में हमारा भगवान तो यहाँ, वह हमसे कनेक्ट करता है और कोई अच्छे वाइब्रेशन भी देता है। यस, तो 2021 वर्ष प्रारंभ हो चुका है और मेरे द्वारा आपको कुछ रेमेडीज दी होंगी, तो आज मैं उस रेमेडीज पे चर्चा करूंगा। हाउ मेनी डिड इट? आप लोगों ने कितनों ने किया रेमेडी किया ना? अच्छा, हाउ मेनी डिड ए न्यू क्लॉथ? टॉक विथ योरसेल्फ, टॉक विथ योरसेल्फ, टॉक विथ योरसेल्फ। हाउ मेनी वेयर ए न्यू क्लॉथ? यस, तो हम, मैं एल्डर ब्रदर के, सो हमारे यहाँ एक ऐसा बड़े भैया आए हमारे, तो बड़े वृद्धा भ्राता है, तो हम उसको ब्राह्मण बोलो, नहीं मेरी सामने क्लास चल रही है, बड़ा भाई प्रसाद खिला रहे थे, क्या हो गया? तो एनीवे, अब मैं इसको लॉजिकल आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूं। आपने, नाउ आई वांट टू आस्क द, एक अनुभव के रूप में कोई बोले कि मैंने ऐसा किया तो मुझे क्या महसूस हुआ। अगर वाकई आपको लगा हो तो, है ना, कुछ लगा हो कि वाकई ऐसा कुछ बोलने लायक बात हो, इन दैट केस यू कैन शेयर। बट फ्रॉम टुडे यू आर वर्शिपिंग योर ओन गॉड। पहले भी करते होंगे, लेकिन आज से आप माने या ना माने, आज आप अपने आप से जुड़ गए हैं और मैंने जो आपको कहा है वह अगर फॉलो किया है, वह कपड़ा कोई भी कलर का, उसमें गेहूं, कुछ लोगों ने हीलिंग भी ली मुझसे, चावल को मिक्सअप करके अपने अलार्म लगा। अब आप देखिए आने वाला जीवन। बस आप ये मत सोचिए कि मेरी तकलीफें, मेरी परेशानियां, मेरी पीड़ाएं कम होंगी। वो तो ग्रहों की चाल के हिसाब से उनका आना है, लेकिन साथ साथ एक शक्ति आपके साथ चलेगी, जिसका एहसास आप चलो करोगे हर बार। जो हम शक्ति जिस स्थान में ढूंढते थे, किसी और के शरीर में देखते थे कि ये मेरी समस्या दूर कर देगा, वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं अपने अंदर भी आप महसूस करेंगे। वही 3 चीज वापस बोलूंगा आपको अलग रूप से, कि आपसे ज्यादा आपका ख्याल, आपसे ज्यादा आपका ख्याल आपकी वो सांस चलाने वाला ले रहा है, रखना है। नंबर 1, कोई भी तकलीफ परेशानी है, उससे पहले वो निपटेगा। अगर आप एक मां हैं, अगर बच्चे के पेट में, पैर में दर्द हो गया, वो दर्द से कहर रहा है, तो आप क्या उसको डॉक्टर के अलावा कुछ कर सकते हैं क्या? आप भी उसके साथ दर्द में भाग। तो भगवान की स्थिति भी ऐसी है। हम भगवान के बच्चे हैं, मानते हैं हमारा पालक है, सब कुछ है, और अगर हम पीड़ा में हैं, तो आप सोचते हो कि उसको कितनी पीड़ा हो रही होगी। मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूं। तो उसकी पीड़ा को, अपने को पीड़ा कम है, बताओ मत। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेरिड लड़कियां रहती ना, शादीशुदा लड़कियां, तो वो जरा सी प्रॉब्लम में अपने पेरेंट्स से बात करती है, तो उनके पिताजी, माता पिताओं ने बेचारे बड़े मन लगा के शादी करी उनकी लड़कियों की, और वो शादी करने के बाद वो और तनाव देगी, मम्मी मेरे साथ तो ये हुआ, मम्मी मेरे साथ ये हुआ। तो बिकॉज द पेरेंट्स आर गेटिंग द पेन, और दे कांट डू एनीथिंग। मैं हमेशा उनको समझाता हूं, बेटा तू अपने पेरेंट्स से बात मत कर, डोंट टॉक विथ योर पेरेंट्स, टॉक विथ मी। आई डोंट वांट, उनका तो क्या, उनने कर्म कर दिया, आपकी शादी कर दी, अब उनको आप अपना स्ट्रेस क्यों देती? व्हाई यू गिव योर स्ट्रेस?
एवरी टाइम वेन वैसे बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास, अरे बहुत खुश हूँ मम्मी, मजा आ रहा है। अरे झूठ ही बोलो यार आप, ये झूठ उनका स्वास्थ्य सही रखेगा। और हाँ, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको बात बताना ही पड़ेगा, तो बात अलग है। छोटी मोटी घटनाओं में पेरेंट्स को इन्वॉल्व मत करो, स्पेशली लड़कियां। शादी के बाद एकदम मेरे कितने घर टूटते हुए देखे मेरी आंखों के सामने, पर भगवान ने कृपा से बचाए भी। तो ये काम आप तो करते नहीं, आप सोचोगे मेरे बच्चों की शादी में नहीं, ये हमको समाज में फैलाना है, बताना भी लोगों को है, हमको अपने तक सीमित नहीं रखना है कि आप अपना जीवन जो है भी आपका, मुझसे बात करो आप, आई विल एक्सप्लेन द डिटेल। आप अपना, अब बड़ी मेरे से बात करें, मम्मी पापा उनके 70 साल की एज है, 65 साल की एज है, दे यूज्ड टू कॉल मी, गुरुजी हमारी बेटी को बचाओ, हमारी बेटी का जीवन बचा लो। अब मैं वहां पर बड़ा विकलांग हो जाता हूँ पूरा कि मैं क्या करूं। तो उस प्रकार में हम उनको, ये थोड़े आपसे दिन भर के मशहूर जो हो रही थी बातें मैं वो शेयर कर ली। तो इससे मैं आज यही संकल्प निकला कि एक और कमिटमेंट ले लें, अगर हम मेरिड है, हमारी लड़ाई हमको लड़नी। आपके ऑफिस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप अपने घर में माता पिता को पूछोगे कि भैया ये समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? नहीं ना। तो यही मैं पेरेंट्स को भी बोलता हूं, द इक्वली पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। अरे भाई शादी कर दी, बच्चा हो गया, और मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं गुरुजी, मैं ये नहीं कहता कि आप कंसर्न मत करो, आपकी भावना है, लेकिन वो कंसर्न को केवल यहाँ पे मत बिठा लो इतना ज्यादा। अरे आपका बेटा है, वो बेटे को बेटा हो गया, वो भी 2.5 साल का हो गया, उसको कहीं बुखार आ गया तो इतनी चिंता हो गई। मतलब यू डोंट वांट दैट योर चाइल्ड विल ग्रो। कुछ जुनैन रीजंस होते हैं, मैं समझता हूँ उसमें चिंता करना, लेकिन छोटी छोटी बातों में, बुखारों में अपने छोटी ही पीड़ा को दे लेते हैं साहब। मतलब उसके भगवान पे विश्वास ही नहीं आपको, और आप अपने भगवान पे, आप भगवान बन रहे हो बीच में। यू जस्ट प्रे, हील एंड ब्लेस, यही कर सकते हैं हम, एक दो वर्ड दे सकते हैं बस। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा अपेक्षा रखो, प्यार करो साथ में, लेकिन उसमें लड़ने की शक्ति पैदा करो, वो उसकी शक्ति आप मत बनो। क्लियर? आई होप टुडे आई एक्सप्लेन इन अ वेरी डिफरेंट वे, है ना? ओके, ये हम, ऐसा नहीं कि आप उस दौर में नहीं हो, उस एज में नहीं हो तो आपके ऊपर लागू नहीं होता, होता है। जब भी कोई एक ऐसा केस देखो आप, यू कैन टॉक, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा गुरुजी एंड यू, मी। वही भाव आपको रखना है। अब आते हैं ग्रहों की बात, 10 मिनट हम बात करेंगे, फिर एक प्यारा ध्यान करेंगे नया साल का। सामान्यतः अभी ज्योतिषों को देख रहे होंगे आप, देखो वॉच करना, ज्योतिषों, तो उनका तो धंधा है, बिजनेस है, ज्योतिष का भी दोष नहीं बेचारा। ये टीवी वाले बुला लेते हैं, हाँ गुरुजी अब 2021 नया साल आप समझिएगा, 2021 कैसा रहेगा, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो अब मैं मेष राशि वाले का बोलना चालू करता हूं, और ये आप पकड़ना की है। अब मेष राशि वालों के लिए शनि और गुरु कहां पर है, उनके 10वें स्थान के लिए। when Aries zodiac, number 1 zodiac, the 10th house, the Jupiter and Saturn are there. Yes, no? इनके लिए प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा रहेगा, काम बड़े रुक रुक के होंगे, कृपा से, भगवान की कृपा साथ में चलेगी, प्रमोशंस वगैरह के चांस भी है। वो 10th हाउस में बैठे उसको देख के बता देगा। अब यहीं पर 4 नंबर आ गया, मार्स। तो 4 नंबर के हिसाब से राहु, और ये कहा, ये 4 नंबर के हिसाब से ये शनि गुरु का होगा, 4 5 6 7 8 9 10, 7वें घर में, है ना? तो देखिए, हाँ, मैं चाहूंगा तो ये कर्क राशि वाले थोड़ा वैवाहिक जीवन में अपना ध्यान रखें। पत्नी से मनमुटाव हो सकता है, लेकिन गुरु के सहारे रहे, अपने बड़ों का क्या नाम, ये हो गया। आप भी बोल सकते हो ना ऐसा, कि नहीं बोल सकते? व्हाट, ये छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अब जैसे हाल फिलहाल में हर व्यक्ति जानता है, नाउ 8% टोरस सेकंड नंबर में राहु है ना? अब किसी के अगर बाय चांस फॉर एग्जाम्पल स्कॉर्पियो राशि हुई, स्कॉर्पियो 8 नंबर, है ना? 8 नंबर, तो 8 9 है ना? तो 8 9 10 फॉर एग्जाम्पल, ये मानो आप
मीन राशि हुई, मीन लग्न हुआ, मीन 12 नंबर, ओके, मीन 12, तो मीन से 12 से क्या होगा, फर्स्ट रूम 12, सेकंड रूम 1, थर्ड रूम 2, सेकंड नंबर। तो वो क्या बोलेगा, मीन राशि वाले छोटे भाई बहनों से सावधान रहें, हो सकता है छोटे भाइयों के ताव बिगड़ सकता है। वो क्यों बोल रहा, क्योंकि राहु उनके तीसरे घर में बैठा है, और तीसरा घर किनका। तो अभी आपको आश्चर्य करना नहीं, वो केवल प्रोफेशनल लोग हैं, वो अपना प्रचार करने आए, वो टीवी चलाने आए, और हम जैसे मूर्ख, मैं तो यही बोलता हूँ, वो मूर्ख बैठते सुनते, वो मेरी वृश्चिक राशि आई, अरे मेरी मेष राशि आई, अब वो क्या बोल रहा है, और जरा सा अच्छा बोल दिया, अरे अच्छा खराब बोल दिया, हाँ वो तो बोल उसने ही बोला, अरे माय गॉड, यू आर डॉक्टर योरसेल्फ ऑन, उठाओ पत्रिका अपनी, खुद देखो। इससे मैं 12 की 12 राशियों की प्रेडिक्शन कर सकता हूँ एक लय में, आपने किसी ज्योतिष को नहीं देखा, उस लय में मैं बोल जाऊंगा कि मेष राशि वाले सावधान, कृपया अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि आने वाला समय 24 तारीख के बाद क्या जा रहा है। और गुरु जी, हाँ गुरु जी बोलो इसका गुस्से में कंट्रोल कर, हर व्यक्ति पे लागू होती है बात। कहां से दुकान खोलने की है, सब एवरीबॉडी शो ऑन द शॉप, बट यस देयर इज ए प्लैनेटरी इंपैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट वो इफेक्ट लिखा हुआ है, उस इफेक्ट से हमें लड़ना कैसे, ये हमारी है। अब फॉर एग्जांपल आपका नाइन्थ हाउस में टोरस आ गया, 2 नंबर आ गया, तो किस्मत के साथ आपके साथ धोखा हो सकता है, वाद विवाद। 6 नंबर आ गया, कोर्ट केस से बचे, वाद विवाद से बचे, बड़ी बीमारी से बचे। वो 6 नंबर इसका वो बोल देंगे, वो अपने पास से थोड़ी लाता कोई दिमाग से कोई चीज। तो ये आपको मेरे समझाने का तरीका था, एवरीबॉडी वॉट एवर नॉलेज आपको जो मिलना था वो मैंने दे दिया। अब इसके साथ ही मैं नए साल में ही कल या परसों में एक कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में आपको बताऊं, बड़ा सरल ढंग से, कि आपको केवल अवेयर रहना है कि आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा, आज ही मैं आप बात कर लेता हूं आपसे, कि यार मेरा राहु अगर दूसरे घर में है तो दूसरे घर के फल देगा, है ना, अगर मेरा मंगल तीसरे घर में है तो तीसरे घर के फल देगा, और 1 नंबर और 8 नंबर होगा वहां के फल देगा। अभी तक तो हमने यही सीखा, है ना, यस, एवरीबॉडी नो इट, बाला, यस, if the Mars, if the Mars is sitting in the fourth room, it means he will give the result of fourth room, and aspect is living, and जहां पर 1 नंबर है वो 8 नंबर है। लेकिन थोड़ा और डिटेल में बताने के लिए कृष्णमूर्ति पद्धति आई, कि उनने उसको वहां तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने ये कहा कि ये जो ग्रह है, ये जिस भाव में बैठा है, उस भाव का नक्षत्र स्वामी जिसका है वह उसके फल पहले देगा। तो आप समझे मेरी बात को, तो ये इसको मैं 7 सेशन लूंगा केपी के, और आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, तो आप भी पूरा ज्ञान तो नहीं ले पाएंगे, इतना समझ जाएंगे कि अगर मेरे चौथे घर के अंदर राहु बैठा हुआ है, वो राहु अच्छा फल दे रहा है, तो क्यों दे रहा है, वो राहु अगर बाचा किसी अच्छे घर पे बैठा होगा तो वो अच्छा भी फल देगा। हमने राहु केतु को एकदम दुश्मन बना दिया। Yes. So today just I explained about the astrological concept, number 1. Number 2, उसके साथ साथ हमने केपी के बारे में थोड़ा एक सेशन लिया करेंगे, 10-10, 15-15 मिनट का, और आपकी जिज्ञासा है, प्रश्न जो भी है, अगर आपने मेरे उपाय करे होंगे तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो मेरी सांस चलाने वाला है और जो उससे मुझसे शब्दों के द्वारा कहलवाया है आपसे, पूरा आपका जीवन ऐसे ही चलेगा, और एक अलग ऊर्जा के साथ चलेगा, अगर जीवन शैली में आपने ये 3 बातें जोड़ ली। मैं परसों तक, कल तक ये सोच में था कि मैं नहीं डालूंगा रेमेडी यार, फिर मैंने सोचा यार हो सकता है अपना वीडियो 100 जने देखें, उस 100 जनों में से 2 जने ही फॉलो करें, तो क्या दिक्कत है। आज देखो, मैं नॉर्मल प्रेजेंस हमारी 24-25 रहती, नाउ 33 आई, क्यों, क्योंकि दे लाइक द कंसेप्ट, उनको कुछ ना कुछ रेमेडी में अच्छा लगा होगा, तभी वो लोग आए। यस, हम रेमेडी वो करेंगे, उपाय हम सब मना नहीं करते, बट वी डू इट व्हाटएवर जो हम स्वयं कर सकते हैं।
आज मैंने भी स्वयं ने, देखो आपको नया कुर्ता पहना दिख रहा होगा, आई फॉलोड माई सेल्फ ऑन मोबाइल में। मैं भी चूक गया थोड़ा, कल रात को 12 बज गई थी, तब तक हम वो हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे, परिवार वाले नीचे रह गए, थोड़ा मैं भी रह गया, मोबाइल मैंने भी चार्जर के मार होगा ऐसा धीरे। बट आपको लग जाए अरे यार गुरुजी ने बोला था मैं तो मोबाइल कर, तो आपका एनालिसिस आप स्वयं करना, मेरे को तो पता थोड़ी लगेगा। आई एम नॉट ए म्यूजिशियन है कुछ वो कि वो आके बता दूं वर्षा तू देख रही थी मोबाइल, ये तो कुछ नहीं। ये तो आपको अपने आप को जवाब देना है जब सुबह आप अपना चेहरा मिलाओगे। और मेरा मानना है आपके चेहरे का ग्रेस नहीं बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। दूसरे लोग आपको देख के बोलने लगे यार क्या कर लिया है, और साथ में रही डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस। डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस अपने आप में, जिसे कल से हमारा कोर्स चालू हो रहा है, और कल जो मेरे नए पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उसमें से कुछ लोग की ने रिप्लाई दिया, मैंने मेल तो भेज दिए, तो आप लोग भी सुबह आकर नए साल के कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। और हाँ बेटा बोल। प्रणाम गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर सबको। नव वर्ष मंगलमय हो बेटा। सबके लिए मंगलमय हो। गुरुजी कल सुबह कितने बजे है सेशन? 8:30 बजे? बेटा देखो ना मेरा आया ना, उसमें देखा नहीं क्या आपने? नहीं मुझे नहीं आया। देखो बेटा हमने भेजा पूरा साइट पे सब। 8:30 सुबह सेम स्टेशन पे है, 8:30 बजे सुबह सेम पर है। कुछ नया मिलेगा आपको, और यू विल एंजॉय टू डू इट, रिपीट इट, बिकॉज यू विल फाइंड समथिंग न्यू। और अभी भी बोल रहा हूं मैं, अभी भी आपको जैसे 2021 में मेरे जो 21 पार्टिसिपेंट मैंने सोचे थे आप लोगों के हवाले, लेकिन वो पूरे नहीं हुए, उसमें से आधे नए आए और मैंने आधों को मेल कर दिया है। पर भी अगर ऐसा लगता है आपको तो किसी को इन्वाइट कर कल जाएंगे। कल का कोर्स एक नंबर होगा, नए वर्ष का शुरू होगा। और 2 जनवरी से कल लेकर हम 8:30 से आपको 10:30 बजे फ्री करेंगे। वो कल भस्म योगा भी हमने कुछ हल्का सा चेंज किया है। जय मस्ट बी इंटेंशन, बोले गुरुजी आप चेंज करते हो, वो मेरे को पीडीएफ मेरे को चेंज करना पड़ती है। क्या बोले गुरुजी मैं भी व्हाट कैन डू, चलता है वो मेरा पीडीएफ बनाना करना काम पूरा जाएगा। कल से जाए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूँ और जने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे बढ़कर ले। यस गुलाटी मैडम नमस्कार, 9 वर्ष की आपको मंगल कामनाएं। आपको सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हमारे लिए क्या टाइम होगा सुबह 8:30 अगर हमको करना है तो न्यूयॉर्क में आप शायद 9 बजे की रात की आपके, नहीं सॉरी 10 बजे। 10 वंदना 10 बजे रात को 10 o'clock। रात को 10 o'clock on Saturday night। हाँ नॉर्मली Friday today also। Friday also। Saturday night। हाँ Today Friday also, and yeah। Saturday। It's for 2 days। For Yes। 2 days only, 1.5 days, Saturday and Sunday। मतलब Okay। for you, No, Friday for and you, Saturday। for you the Friday night and Saturday night। Okay, thank you। All right, I'll try my best। नहीं जो आप तो रिलीज करिए, उसके बाद आपको मैं डालूंगा, है ना। और मैंने कुछ अभी मेरे को कई लोगों की बातें ऐसे आई, कई लोगों के फोन आए, तो मैंने कहा नेक्स्ट कोर्स आई विल डू द एज पर द यूएस अकॉर्डिंग द यूएस टाइम, उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट कोर्स अभी प्लान करूंगा। मेरा कल का 8:30 का समय मेरा फिक्स हो गया है, लोगों ने कर दिया। तो आप में से जो भी आना चाहे कल नया चीजें जरूर अपना समय का थोड़ा आलस छोड़ के आप ज्वाइन जरूर करें। कल के हमारी ग्रुप साधना बहुत अलग होने वाली है। प्रणाम गुरुजी। हाँ बेटा बोल। कंचन बोल रही गुरुजी। तुम्हारा तो गुरुजी इन्फॉर्मेशन तो आया नहीं है मैसेज का, तो मैं आगे कैसे भेजूं? मेरे को तो वो पूरा वो आया ही नहीं है हम लोग को कि कल डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का कोर्स है। किसको नहीं आया? मेरे को नहीं आया गुरुजी। हाउ मेनी डिड आप, मैं भेज चुका हूँ पहले, आपने शायद समझा नहीं। वो इवेंट ब्राइट का आया था रजिस्ट्रेशन करने का। इवेंट ब्राइट मुझे तो गुरुजी मुझे नहीं आया, क्योंकि मैं तो ज्वाइन करूंगी कल। मैं तो आपको मतलब आप बोलने के सिवाय मैं कर लूंगी, लेकिन इंफॉर्मेशन आगे आया नहीं है। नहीं earlier he had sent 2 weeks back when he said 21 participants अनाउंस किया था, तभी भेजा था, क्योंकि अच्छा पार्टिसिपेंट्स को तो ओपन है। Yeah, for us it is open. So we haven't got the intimation about tomorrow's timing, I think. Tomorrow only for those registered new, for you are my family, you can come anytime, so you can join without any registration at 8:30 if your time allow, but
पहली बात मैं बोल रहा हूं आप लोगों को बात देकर कि आप थोड़ा समय अपना मार के कर सकते हो तो आना जरूर, ओके। और उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि अनअवॉइडेबल रीजन है तो नहीं है। अब फिर जया के इधर भी टाइम थोड़ा और रहेगा थोड़ा। जया, गुरुजी वो रिवाइज पीडीएफ हम सबको भेजना प्लीज। हाँ भेजेंगे, वो तो बना के भेजेंगे। ओल्ड वालों को भी भेजना। हाँ, सब ओल्ड वाले। और गुरुजी जो आपने बताया था ना कि न्यू ड्रेस पहनना, न्यू सॉक्स पहनना, वो सब मैंने आज किया। वाह, जरा जरा कैमरा दिखा तो तेरा दिखे नहीं रहा फोटो। ये यहाँ पे है ना गुरुजी, नहीं दिखाई दे रहा, ये हाँ। क्लियर नहीं है क्या? हाँ, ये थोड़ा पीछे बल्ब जल रहा है तेरा। हाँ वो मेरा क्लियर नहीं आ रहा है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और गुरुजी वो रेड कपड़े वाला भी, मुझे रेड कपड़ा भी मिल गया अच्छे से जल्दी से, तो मैं वो भी कर लिया फिर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा लग रहा है ना नए कपड़े पहन के, सब हाँ बोले। सच में सच में। एक चीज और मैं करा रहा हूँ आपको, जो आपको हाउ मेनी अप्लाई इट ऑन देयर ओन चिल्ड्रंस। अपने हस्बैंड को बोला, अपने बच्चों को बोला कि तू भी ऐसा कर। ऐसा कितनों ने बोला? नहीं गुरुजी, वो लोग नहीं मानते। अरे आपको काम करना है, वो हाँ नहीं जी। मानते। वो तो मुझे मालूम है, बच्चे आज की तारीख में एक वक्त तक आपसे समय मांगते हैं, उसके बाद नहीं मांगते। मेरा आपसे ये कहना है कि आप लोग ये करें इसमें सिंपल, कि वो उनको भी आज करवाते हैं। एनीवे कर लिया उनको। आज जो बच्चे लोग हैं, जैसे पूनम जी ने बताया, नहीं तो समझा दिया, ये हमको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचानी है चीज, है ना। वो भले नहीं माने, नया कपड़ा पहना, जो भी कर सकते थे वो करवाना है। क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है आने वाले समय में, अब मैं आगे का नहीं बोल सकता आपको, तो कल आप 8:30 बजे जरूर आइएगा, नंबर 1। नंबर 2, आज हमने जितनी बात करी हमारी रिमेडीज की बात में, उसमें आज मैं आपसे कुछ और रिमेडी आपको देना चाहूंगा। कल है शनिवार, ओके। अगर कोई भी आपकी परेशानी काफी समय से चली आ रही हो, इट्स कमिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, कोई चीज परेशानी आपकी काफी समय से चली आ रही हो, वो भले फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या रिलेशन प्रॉब्लम हो, या हेल्थ की प्रॉब्लम हो, ये रेमेडी कहीं ना कहीं उसमें एक कैटालिसिस का काम जरूर करेगी। टुमारो सैटरडे इन द इवनिंग टाइम आफ्टर 4 o'clock आफ्टर सनसेट, आपका कोई भी फुटवेयर, और मैं तो ये कहूंगा जो भी फुटवेयर आप वर्तमान में पहन रहे हो, अगर बाय चांस ये मन में आया कि यार मैंने तो अभी तो खरीदा है, अभी कैसे भेजूं, कोई भी फुटवेयर जो आपका रखा हो उसको पहनकर जाइए, उसको पहनकर जाइए। और एक और फुटवेयर साथ में रखिए, वह फुटवेयर वहां छोड़ दीजिए, या तो किसी मंदिर में छोड़ दीजिए। शनि मंदिर में छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात, देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द अमेरिका वगैरह में तो बहुत दिक्कत है, तो ये उनको मैनेज करेंगे, ये मैं आखिरी बताता हूँ। लेकिन अभी वर्तमान में कल शनिवार का दिन है, हनुमान जी के मंदिर में एक जोड़ी चप्पल आपकी वहां उस चीज के नाम से छोड़ के आए। यह आप लोगों को मालूम होगा कि कोई भी शनि मंदिर के बाहर बहुत सारी चप्पलें लगी रहती है। एनीबडी नो द रीजन? एनीबडी नोज द रीजन? दैट द रीजन कि आप अपनी जैसे मन्नत मांगते आते हैं, वैसा शनि महाराज के चप्पल छोड़ के आओ। अगर आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, कोई पीड़ा में लगातार चल रहे हैं, तो अगर बाय चांस ये मन में आएगा प्रश्न, मेरे पास तो एक फुटवेयर है, वो दे दूंगी, यू कैन बाय इट, माय गॉड। अगर बाय नहीं करके आए तो क्या करेंगे? तो उस केस में एक दिन बाद कर लेना, लेकिन सैटरडे को ही करो आप, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आजकल परचेसिंग करने में जाना है, अगर बाय चांस एक दूसरी चप्पल रखी हो आपके पास, वो पहन लेना, वो पहनकर वो छोड़कर वापस अपनी पहन के आना दूसरी। 1 फुटवेयर, एक चप्पल जोड़ा आपका पहना हुआ शनि मंदिर में या किसी मंदिर में आपको अपनी समस्याओं को निमित्त मानकर छोड़ना है। क्लियर? अब एनीबडी वांट टू नो क्लियरिफिकेशन अबाउट इट? बिकॉज देखो, हर व्यक्ति को
कहीं ना कहीं क्लेरिफिकेशन मांगता है। तो जो आप 12वां कमरा है ना, 12वां कमरा 12th रूम, 12th रूम हमें कहीं भी ले जा सकता है, अस्पताल भी ले जा सकता है, जेल भी ले जा सकता है, विदेश तो लेके जाता ही है। लेकिन यह एक लिखित में बात है कि दलिद्री ना तो किसी की चप्पल पहन के आना, ऑटोमेटिकली चप्पल आपकी घूम जाना, यह भी आपका बहुत शुभ संदेश होता है। आने वाली पीड़ाओं को लेके गया, अगर आपकी कहीं चप्पल घूम जाए और कोई लेके गया तो यू जस्ट डिप्रेस होने के बजाय, वो दुखी होने के बजाय आप खुश होना, यार मैं तो छोड़ के आया, मैं तो कोई ले गया मेरा। तो इसको ज्यादा माइंड मत रखिए, बस सिंपली कल जो भी फुटवेयर आप पहन के जाए वो। हाँ बोल रिंकू, यू वांट टू आस्क समथिंग? गुरुजी, वो कल वाला रेमेडी कैन वी डू इट टुमारो और अदर डे आल्सो? अभी बेटा ये आप छूट गए ना, अब जब चाहोगे, जब कल तो कल कर लेना, अगर आज चूक गए तो आज कर लेना, कल कर लेना, कोई बंधन नहीं है या कल ही करनी थी, 1 तारीख को करनी, ऐसा कुछ नहीं। जब आपको लगे कंफर्टेबल हो, जब आपकी प्रैक्टिस है मुझे। लेकिन ये शनिवार का मैं थोड़ा बोल रहा हूँ आपको करना। अगर बाय चांस शनिवार को भी नहीं मिलता मौका, संडे को मौका मिलता है तो संडे को कर देना, लेकिन करना जरूर आप। अगर बाय चांस एनीबडी इज डूइंग द सैटरडे इज ओके, बट एवरीबडी गोइंग ऑन संडे या किसी और से जा रहा है, ही हैज टू कॉल मी और व्हाट्सएप मी, गुरुजी मैं आज कर रहा हूँ, तो फिर मैं थोड़ा हील करूंगा, फिर देखना। क्लियर? तो आज मैंने आपको मुक्त किया उन सब चीजों से जो पीड़ाएं आप लेकर चल रहे साथ में। इसी क्रम में मैं एक और मैं दूंगा, क्योंकि अभी हम बाहर जा नहीं सकते। एक और बहुत अच्छा उपाय है जो प्रचलित तो नहीं बोल सकते, घर का उपाय है, कि इस माध्यम से हम ये जो हमारा शरीर बाहरी तत्व है, बाहर तत्व के बाहरी लेयर है, हम अंदर का भी इसकी मदद से हम छोड़ के आ सकते हैं। जो कि ये समस्या हमारे अंदर, केवल हमारे अंदर की समस्या हमारे हेल्थ हो सकती है, मेरे पीठे लीवर में दर्द, किडनी में दर्द, इसमें दर्द हो सकता है। बाकी ये समस्या बाहर की, रिश्तों की समस्या बाहर की, इसमें मेरे अंदर के शरीर का कोई दोष नहीं, ये मेरा डेस्टिनी। तो ये चीजें क्लियर करके, जो चीजें तनाव में, परेशानी में है आपके पास, जो 2020 से अभी तक लेकर आए हो आप, और मुक्त नहीं हो, तो आप चप्पल के माने मुक्त होके आना। वो जब छोड़ो तो कहना ये सब मैं आपके पास ही छोड़ के जा रहा हूँ, इसको आपको डील। और ऐसे भी वही डील कर रहा था, डोंट बिकम इन द, वही डील कर रहे थे, ऐसे भी वही डील कर रहे थे। बट हम यहां पर क्या है कि एक कहीं ना कहीं एहसास कराना कि भैया थोड़ा ध्यान दें, बस वही करेगा समस्या और लड़ेगा। नंबर 3, हाँ बेटा बोल। गुरुजी, ये मैं हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी, एंड सभी लोगों को, मैं 2 लोगों को यहाँ जानती हूँ, जिया जी को और बालाजी को, दोनों को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको और ऐसा क्यों आप इनको नहीं जानते सबको? नहीं, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली सभी लोगों को भी, मेरा हर किसी का नाम नहीं ले सकती, तो सभी लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर मैं बताना चाहती थी, लास्ट में बताना चाहती थी। आपको और आपको फैमिली को भी हैप्पी न्यू ईयर, सभी लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर। गुरुजी, ये क्या है ना, एक क्वेश्चन आया, ये हम ही यहाँ जो मौजूद लोग हैं वो ही कर सकते हैं या फैमिली मेंबर्स भी कर सकते हैं? मैं अपने भाई लोगों को, पति को नहीं, बिकॉज दैट इज द सेम थिंग, एवरीबॉडी इज गेटिंग स्ट्रेस, हर व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ समस्या, एवरीबॉडी हैविंग सम प्रॉब्लम ना। क्योंकि अगर हस्बैंड के गए अगर बोले यार चप्पल नहीं को तू दिलाना, तो इस प्रकार की बातों में अगर आप फेथ रख रहे हैं, अगर वो बोलते हैं वहां चलो मैं भी करता हूँ, तो अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। क्योंकि आपको it's a certified remedy along with the logic. ओके, आप कुछ रेमेडी बोलते हैं ना, यहाँ जो मौजूद है लोग वो ही करेंगे, इसलिए मैं पूछ रही थी। तभी हमने कहा वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन यू आस्क, है ना। और बालाजी और ये तो हम सब साथ में उधर मिले थे सीएटल में, तो आप सब गुरुजी, हाँ बोल बेटा। अगर ये मेरे मन में चल रहा है, अभी आया क्यों पता नहीं, लेकिन कोई दुस्वप्न आता है तो क्या करना चाहिए हमें? स्वप्न, बुरा सपना
दुस्वप्न, बुरा सपना आता है तो हमें मैं अपना भगवान का नाम लेती हूँ, एक बार प्रे करती हूँ। अगर दुस्वप्न या कुछ आएगा तो या पता नहीं कि वो बुरा सपना है या अच्छा नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए? वो मेरे मन में चल रहा है बहुत दिनों से। देखो, वो बुरा सपना किसने देखा? पता आपने मैं सबकॉन्शियस माइंड आई थिंक लाइक आपने तो नहीं देखा, सबकॉन्शियस माइंड ने देखा ना। हाँ। तो इसको ना आपने देखा ना कुछ, तो चलने दो। अगर उसमें कोई नेगेटिव चीज आती है, जैसे मैं सपनों के ऊपर एक अलग सेशन लूंगा, सपने किस प्रकार के आते हैं, वो किस प्रकार के संदेश है, क्या संदेश आम जीवन में देते हैं, आई कैन एक्सप्लेन इट वेरी ब्यूटीफुली। अब मैं आपसे वो क्या है, हम लाइन से भटक जाएंगे। अगर बाय चांस कोई बुरा सपना आता है ना, तो आप जिसको मानते हैं हुज योर डिटी, उनको देखकर आप समर्पित करें, ओके। और रात को जब सोए अगले दिन से, तो आपका जो प्रभु का स्मरण जो है उनको करके सोते हैं, पुनः करके सोइए कि मेरे को इस प्रकार की सपनों से मुक्ति दिला, वोंट कम बैक। ये तो हम ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, तो इट्स कम एज ए सीन, ठीक है। अब कल एक विशेष काम और दे रहा हूं मैं आपको, सब लोगों को करना है, केवल ये आपको ही करना है ना। अब हमने थोड़ा इसको गहरे से सुनना, फिर हम जाएंगे। आपको कल, जैसा हमने कहा था, एक गिलास जल लेकर आपको आपकी यात्रा भगवान के कमरे से शुरू करनी है। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ईशान कोण। Either you can carry your glass, either you cannot carry, is okay. But एक कैरी करें तो अच्छी बात है। थोड़ा हाथ में कटोरी में जल भी ले लें तो भी चलेगा, छोटा पात्र ले लें तो भी चलेगा। वह पात्र लेकर आपके घर में जितने भी रूम हैं, how many rooms in your house, start your journey from that room where the God is kept. मतलब भगवान जहां रखे वहां से रखना, और जल को थोड़ा हाथ से उठा के एक कमरे में आप में छिड़कना, थोड़ा छिड़कना, एक हाथ यहां पर रखना, और पूरे कमरे पर ध्यान रखते हुए 11 बार मुख से श्वास छोड़ना है। ध्यान पूरा थर्ड आइज पर रहेगा। सभी कमरों में स्टार्ट योर जर्नी एक छोटे पॉट में लेकर भगवान के कमरे में या भगवान रखे वहां से चालू करना है। चप्पल पैरों में नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा जल छोड़ा पूरे दीवार पे देखते हुए, और आप कमरे को बंद करा। जो भी वहां रहता है, जो भी जहां काम होता है, वहां के परेशानियां, तनाव को भी याद कर लिया, और 11 बार श्वास छोड़ दी। फिर बाहर आया, फिर दूसरे कमरे में गए, थोड़ा पानी छिड़का, देखा करा कौन रहता क्या, आंखें बंद करी, समस्या सोची, 11 times release it. Another room, not required to go in the bathroom. Room last, come in the kitchen. किचन में भी इसी प्रकार जल डाला थोड़ा सा, और बचे हुए जल को, जो बचा हुआ जल है, उसको आप सिंक पर डाल दो। जो आपका खाना बनाने का किचन का सिंक है ना, उसमें डालना। इज इट क्लियर? यह मैं आपको, अगर आप विश्वास से करेंगे तो यह अपने आप का वास्तु शुद्धिकरण भी है। यह मानो नहीं, आपके इस शक्ति में, इस ईश्वर में जो आपकी सांस चला रहा है, इतना पावर है कि ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकता है। तो आपका घर का लगता है। मैं तो आपको भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, एबीसीडी की शुरुआत ही कर रहा हूं मैं। इतनी ताकत बसे यहां पर कि यहां तक बैठे बैठे क्या कर लो आप, और घर में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कहीं हिमालय पे जाना, कहीं नहीं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड इज इट एनीबडी नीड इन इंग्लिश? एनीबडी नीड इन इंग्लिश? एनीबडी नीड इट? बाला, यू आर ओके? बाला, everybody is okay now? Everybody is okay. So this is, today you do your own healing, tomorrow you do the vastu healing. May be possible before they start the course,
और आफ्टर द स्टार्ट ऑफ कोर्स, आफ्टर जो करेंगे बाद में तो अच्छी बात ही रहेगी। अच्छा रूपा, जस्ट जया एक्सप्लेन इन इंग्लिश। अब दूसरों यार Guruji, I'm sorry, I'm not. whatever remedy I explained about the Vastu healing, can you explain in the English? Sorry, Guruji, I'm not well. I will not be able Okay, to. okay. Sorry. Now everybody, अच्छा माधवी, अब मैं जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। माधवी, yes, माधवी. If you want, I can explain in English. Yes, Madhvi, yes, you go ahead. What basically Guruji said is for healing and bringing positive energy in your house, in each room, you take a glass of water and start from the room which is your prayer room or where your gods are kept, and go in each room. First sprinkle little water. Think about who is staying, what are the problems, if anything, of that particular room. Close your eyes, keep your right hand on your heart chakra, attention on the third eye, and 11 times. Exhale the breath. How he does like that. Exhale the breath. And then go to each room, do the same process. No need to go in the bathroom. And in the end, if there is any gel remaining, throw it in your kitchen sink. So you have the power to heal your, to remove, do the Vastu healing of your own house. That is what Guruji is saying. Very good, very beautiful, very good, very good, Madhvi. Okay, now I explain the logic. When Krishna Guruji start healing from here, someone sitting in the New York clear it. What is this? ये क्या है? ये ऊर्जा ही है ना, ये शक्ति है ना, यस एनर्जी है ना, और वह मैं हूं, मेरे पास कोई विलक्षण प्रतिभा है। हो सकता है आप सोचते थोड़ा बहुत है, तो मैं अगर आपको बोल रहा हूं, ये कॉन्फिडेंस आपको दे रहा हूं कि आप में भी वही पावर है, तो ये आपसे मैं छोटा सा काम करवा रहा हूं। इवन मैं यहां तक कॉन्फिडेंटली हूं कि अगर आपके घर में भी अगर कोई बुरा आदमी या बुरा ऐसा कुछ करके भी गया होगा ना, तो वो दूर होगा। इफ यू फील somebody, मैं तो बिलीव नहीं करता कभी कि हमारे घर पे कुछ कर दिया, अरे वो आया जब से लेके परेशानी चल रही, ये सब सबकॉन्शियस माइंड के खेल। यू जस्ट डू इट, जो करके और कॉन्फिडेंस है कि यू कैन डू इट। हो सकता है उसके बाद आप थकान महसूस करें, आप बैठ जाए 5 मिनट, उसके बाद 1 गिलास पानी पी लें। और मैं तो दावा करता हूं घर के शाम को परिवार के सदस्य लोग आए, उनका स्वभाव देखिए, उसका परिवर्तन पूरे घर में होगा। घर में जितने लोग रहते हैं, उस कमरे में जो रहता है उसमें। आई होप टुडे आई डिड द प्रॉपर जस्टिस विद द रेमेडीज। एक ऐसी रेमेडी ना किसी वस्तु के साथ देना चाह रहा हूं, मैं आपकी शक्ति को ही उभार रहा हूं। बस आपके अंदर का नारायण जब सुबह रोकोगे वो जागृत होगा, और वही जागृत करके करना। और कोई चीज कभी ऐसा हो तो बिल्कुल नहीं घबराना, कुछ नहीं होगा, बस पानी लेकर आप कर लीजिए। थोड़ा सा मे फील यू कैन फील लिटिल बिट टायर्डनेस, क्योंकि जो नेगेटिविटी को हम क्लियर करते हैं ना, हमें मालूम नहीं है, लेकिन पर भी हमें थकान लगती है, तो आप बैठ जाइए, 1 गिलास पानी पीना, कुछ नहीं होगा, नॉर्मली जस्ट सिटिंग। इफ यू वांट टू ले डाउन यू कैन ले डाउन। उसी प्रकार जिस प्रकार घर में सफाई करते हैं तो आप थक जाते हैं ना, उसी प्रकार। तो अभी आज हम एक प्रोसेस करेंगे, तो उसका नाम भी मैंने दिया है। तो अभी थोड़ा सा उस प्रोसेस में आपको, यार यू मस्ट बी सिटिंग ऑन द चेयर ना, आप चेयर पे बैठे होंगे। अच्छा चलें, एनीवे चलो, वी कैरी ऑन आवर प्रोसेस। एक स्मॉल हीलिंग सेशन, मेडिटेशन सेशन, बढ़िया वाला। वी आर वेलकमिंग द 2021 है 2021 का आगाज। शुभकामनाएं देने के पहले 2020 की आप कृतज्ञता दो। गुरुजी हमारा तो बिजनेस बंद हो गया, हमारा तो धंधा बंद हो गया, नौकरी छूट गई, काय का अच्छा नहीं। पहली कृतज्ञता कि मैं सुरक्षित हूं,
2020 में तूने मेरे को सुरक्षित रखा है, मेरे परिवार के सदस्यों को रखा है। न जाने कितने ऐसे परिवार है जिसमें पेंडेमिक के कारण लोगों की जान गई। पहली चीज हम कृतज्ञ हैं। दूसरे वो कि हमको कोई कोरोना की कोई तकलीफ नहीं हुई, हम स्वस्थ रहे, हो भी गई तो हम ठीक हो गए, तो उसी को धन्यवाद देना। ये सांस चलाना, ये हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और हम भगवान को ही प्रणाम करो। मैं बिल्कुल नास्तिक वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको भी आप धन्यवाद अदा करो, जिसने अपना अपना समय लेकर सैनिटाइजर यूज करा, मास्क यूज करा, सोशल डिस्टेंसिंग रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका विवेक, आपकी अवेयरनेस भी इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कि आप पेंडेमिक में पेशेंट नहीं बने। यस, 2020 की कृतज्ञता भी देंगे और एक सुंदर सा ध्यान करते हैं हम। दोनों शोल्डर ऊपर कर लें आप प्लीज, शोल्डर जितना ऊपर कर सकते हैं बैठे बैठे। अपने दोनों कंधे थोड़ा ऊपर ले आए, और ऊपर जितना ऊपर ले सकते हैं शोल्डर्स को ले जाए। लंबी गहरी श्वास भरें, खाली करते करते शोल्डर को धीरे से याद कर दीजिए, जितना नीचे जा सकते हैं। आंखें बंद, पुनः श्वास भरें और कंधे ऊपर करेंगे। होल्ड, release the shoulder and release the breath. Last time, inhale the breath, up side shoulder. जब थर्ड रूम को ऊपर ले जाते हैं तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स अपने आप ऊपर आता है, इसको महसूस करें। पुनः एक बार शोल्डर्स को ऊपर ले जाएं सांस भरते हुए। Your palm must be facing sky. हथेलियां आसमान की ओर, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। धीरे से अपना ध्यान अपने बाएं पैर के पंजे पर ले आए। The feet of your left feet. More upper side, left knee, left thigh, right feet, right knee and right thigh, slowly. Become aware of your touch point. जहां शरीर धरती को स्पर्श कर रहा हो वहां पर ध्यान।
Become aware of your reproductive organs. Seventh room. Become aware of your navel area. अपनी नाभि पर अपना ध्यान. Any health issue, कोई भी शरीर का दर्द, शरीर की पीड़ा हो, उस पर ध्यान लें. नाभि पर पूरा ध्यान. शरीर की समस्त रोगों पर, बीमारियों पर, दर्द पर अपना ध्यान. परिवार के किसी सदस्य को भी कोई बीमारी हो, उस पर भी अपना ध्यान. आहिस्ता आहिस्ता साक्षी भाव से अपने ध्यान को 6th room. Become aware of your liver side. Now becoming aware of your 5th room, your heart. आपका सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट, your 4th room. Are you concerned from any relation? क्या आप कोई संबंध की पीड़ा लेकर चल रहे हैं? संबंध के अभाव की पीड़ा लेकर चल रहे हैं? Whole attention on your center point of chest. कोई भी रिश्तों की पीड़ा हो, उस पर ध्यान देगा. पिता से, किसी से भी कोई दिक्कत, वैचारिक मतभेद, एक साक्षी भाव से अपने उन रिश्तों को निहारें.
इस शरीर के शोल्डर्स पर ध्यान ले आए। पुनः दोनों शोल्डर्स को एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे और थोड़ी देर श्वास होल्ड करके रिलीज करके शोल्डर भी रिलीज करेंगे। Become aware of second row on your throat. अपने कंठ पर अपना ध्यान। जिसने भी सहयोग दिया हो, pay the gratitude to all the people who help you in the pandemic time. In the 2020, hold attention on the throat, recall the person's name. Become aware of your center point of eyebrow. अपना आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान ले आए। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। जो भी हो रहा है होने दें, ध्यान आज्ञा चक्र पर। Using face muscle, take fast breath. श्वासों का आना जाना थोड़ा गति में रखें। Hold attention on the third eye.
Relax. पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। Second round of fast breathing using face muscles. Keep attention on third eye. आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए श्वासों की तेज चलाने का चेहरे की मांसपेशियां यूज कर क्रम चालू रखें। दांतों को बीछ लें। Relax. तीन बार क्रम से मंत्र बोलेंगे। मंत्र का वाइब्रेशन अंदर ही होना चाहिए। डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग मंत्र चेंटिंग। फर्स्ट इनहेल।
Become aware of your breath. अपनी श्वासों पर अपना ध्यान। आपका सबसे अच्छा मीट योर बेस्ट फ्रेंड इज अ breathing. तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, हर एक मुश्किल सरल लग रही है, तेरा साथ है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। या देवी सर्वभूतेषु पंचभूतेषु स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Become aware of your name. जो भी आपका नाम है उसके प्रति उस नाम से जुड़े इस शरीर के प्रति सजग हो। दोनों हाथों से इस शरीर को हक करें। Hug yourself along with a smile. You can open your eyes as per your time. अपना समय लेते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। Emptying the water. Good. So tomorrow we are going to meet at 8:30 morning. Those are want to come, they can spare the time. They are most welcome. और जो नहीं आ सकते वो हम मिलेंगे कल 8:30 बजे पुनः। Tomorrow 8:30 we are offering the gratitude meditation along with the little knowledge of the Krishnamurti Paddhati, KP astrology, which very useful बने खुद के ज्योतिष। उसके पहले हमें थोड़ा नक्षत्र ज्ञान लेना है, वो हम कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए
खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। हैप्पी बर्थडे माय गॉड। किसी का है हैप्पी बर्थडे? पूनम, वाओ माय गॉड, मुझे याद दिला दिया करो। यस पूनम। नमस्ते गुरुजी, आज नीलकमल का बर्थडे है। वाओ, वेयर इज नीलकमल? आप 1 मिनट दें, मैं उसे आवाज देती हूँ। 1 मिनट दें जरा, वो कमल ऊपर आओ दौड़ के। पूनम की सिस्टर नीलकमल, शी इज आल्सो वन गुड हीलर। जल्दी आओ जल्दी। एनीबॉडी एल्स एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी? इधर आओ इधर आओ। आज तो हम 2021 का जन्मदिन ही मना सकते हैं। गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग देनी है। हाँ। आ गई गुरुजी ये। नमस्ते गुरुजी। चलो नीलकमल, ब्लेसिंग्स, बी हैप्पी। हु आर गोइंग टू सिंग द सॉन्ग फॉर बर्थडे सॉन्ग? जी गोइंग टू सिंग? जी। बासु जी गाएंगे आप गाना? जी जी मैं भी गाऊंगी। वाह वाह, बासु जी को खोलता हूँ, वर्षा जी हमेशा गाती है। अनम्यूट है? बासु जी, वर्षा जी को भी खोलता हूँ। 1 मिनट। चलो आप बोलिए। अनम्यूट है? Anybody who want to participate in the song? जी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नीलकमल, हैप्पी बर्थडे। Thank you so much, everyone. Thank you so much. ब्लेसिंग डिवाइन एस्ट्रोलॉजी परिवार की तरफ से आपको मंगल कामनाएं। और वर्ष 2021 का भी आज जन्मदिन है, उसको भी हम सलाम करते हैं कि भैया हमारे साथ ढंग से रहना, नहीं तो हमारे के अंदर भी एक शक्ति है जो हम तेरे को परेशान कर देंगे। ओके, जस्ट वी सेलिब्रेट, वी सिंग समथिंग फॉर द 2021. वी आर वेलकमिंग, टुडे इज द डे, इज बर्थडे ऑफ 2021। जी गुरुजी। ब्लेसिंग्स जी, थैंक यू सो मच आने everyone. वाला वर्ष आपको खूब खुशियां दे। 2021 आपको खुशियों से सराबोर रखे, बस आप अपने साथ रहें। कल मिलते हैं 8:30 बजे सुबह कोर्स के समय। जी। ब्लेसिंग्स।